अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट विद हुमैरा उस्मान। आज मैं आपको फिर से बलूची की पश्मीना शॉल पे काम करना बताऊंगी कि पश्मीना शॉल पे हम जो है बलूची वर्क किस तरह से कर सकते हैं। ये मैंने एक पश्मीना शॉल ली है, उसका हिसाब किताब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों ने कितने इंच की दूरी पे काम स्टार्ट करना है। और ये 3 से 4 कलर हैं। एक तो बिल्कुल पश्मीना शॉल से मिलता जुलता कलर है, वो मैंने लिया है। बाकी जो 3 हैं वो भी इसके साथ जो उठेंगे कलर, मैंने वो लिए हैं। ये 4 कलर हैं और इसके साथ हम ये शॉल जो है पश्मीना, इसके पल्लू पे काम करेंगे और इसके सेंटर में भी बूटियाँ डालेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पल्लू पे जो है हम 7 या 8 इंच की दूरी पे काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा 10 या 12 इंच रखूँगी तो बहुत ऊपर हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से 5 या 6 पे भी रखूँ तब भी बहुत ही पल्लू के एंड तक चला जाएगा। तो इसलिए जो नॉर्मल साइज़ होता है वो 7 या 8 इंच होता है। तो मैं यहाँ पे 7 या 8 इंच पे काम स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे असल में इसका बॉर्डर बनना है, तो बॉर्डर के लिए जो ये 8 इंच है मुझे यहाँ मुनासिब लग रहा है। मैं यहाँ पे एक निशान लगा के और यहाँ से एक तन सी धागा जिसे कहते हैं वो निकाल लूँगी। तो ये क्योंकि इसके ऊपर ट्रेस नहीं लगाना है, विदाउट ट्रेस जो है ये काम स्टार्ट होगा। क्योंकि अगर ट्रेस लगाया जाए तो ट्रेस को जो काला जो ट्रेस होता है या ब्लू हो या किसी भी कलर का ट्रेस में लगाऊंगी तो उस ट्रेस को दोबारा छुपाने का मसला हो जाता है। तो बलोची में ज़्यादातर मैं कोशिश यही करती हूँ कि हम लोग बिना ट्रेस के काम स्टार्ट भी करें और वो बिल्कुल सीधा आ जाए, क्योंकि इसकी लाइनें होती हैं और लाइनें को प्रॉपर जो है लाना पड़ता है सही तरीके से सीधा सीधा। तो ये आपको शायद इधर कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बगैर इसके मैं देखूँ तो ये वाज़े तौर पे नज़र आ रही है लकीर। तो यहाँ पे हम काम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये है, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये है कि नॉट नहीं लगानी होती, क्योंकि शॉल के बैक साइड पे नॉट लगी हुई बुरी लगती है। तो यहाँ पे विदाउट नॉट हमने काम करना है और विदाउट जो ट्रेस है वो भी नहीं। बलोची की जो है पट्टी बनानी है इसके ऊपर। तो ये देखिए मैंने ऊपर की तरफ से इसका इस तरह टांका लेके और अब यहीं से मैं स्टार्ट कर लूँगी। इसे स्टीम स्टिच कहते हैं, ये डंडी टांका। तो इससे मैंने ये स्टार्ट किया, धागे को एक साइड पे रख के और जो तन मैंने निकाली यानी जो धागा मैंने निकाला है बिल्कुल उसी पे ही मैंने इस तरह से टांका करते जाना है। एक तो ये शॉल जो है मैं विदाउट ट्रेस बनाऊंगी, दूसरा जो है मैं फ्रेम का इस्तेमाल भी नहीं करी, हाथ में पकड़ के काम करी हूँ। क्योंकि जितना भी बलोची काम है वो तकरीबन हाथ में पकड़ के ही हम लोग इस तरह कर लेते हैं। अगर फ्रेम लगाएंगे तो पश्मीना शॉल काफ़ी नाजुक होती है, इसके ऊपर फ्रेम के जो है निशान भी रह जाते हैं। तो इस वजह से जो है मैं इस पे फ्रेम बहुत कम लगाती हूँ। लेकिन बिलफर्ज अगर आपको लगानी भी पड़ जाए, फ्रेम लगाना पड़े पश्मीना शॉल पे, तो आप फ्रेम को पहले कपड़े से कवर कर लें। जब वो कपड़े से अच्छी तरह से कवर हो जाए, क्योंकि फ्रेम के 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। जो ऊपर वाला होता है वो नहीं, जो अंदर की तरफ जो नीचे वाला होता है वो, उसके ऊपर ज़्यादा कपड़ा लग जाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ऊपर वाले पे भी हल्का सा लगाना पड़ता है। तो दोनों पे कपड़ा लग जाएगा और उसके बाद आप फ्रेम लगाएंगे तो वो नहीं होगा, चिसेगा नहीं, कपड़ा ख़राब नहीं होगा। तो अब यहाँ देखें, मैं यहाँ पे इसके साइड पे बिल्कुल यहाँ पे यानी 3-4 तंदे छोड़ के फिर एक धागा निकालूंगी और उसको भी इसी तरह स्टीम स्टिच से मैंने बनाना है। यानी कि इसके ऊपर मैंने एक पट्टी सी बनानी है। ये जिस तरह इस तरह धागे निकलेंगे साथ साथ में पूरी पूरी लाइन जो है ये देखिए, फिर इतना दूर करके मैंने फिर इसी तरह से 2 जो होंगी वो लाइनें फिर ले लेनी है और इन सबको मैंने स्टीम स्टिच से कवर करना है। यानी सारा जो है डंडी टांका बना के और उसके बाद जो है इसके अंदर और बाहर की साइड पे जो काम होगा वो मैं आपको बताऊंगी किस तरह होता है। तो सबसे पहले ये है कि आपने धागे का अंदाज़ा रखना है कि जो इसकी पूरी जो पट्टी की नालियाँ होती हैं वो एक ही अंदाजे से और बराबर आ जाएँ। तो ये मैं पहले इसको डंडी टांका एक लाइन का मुकम्मल करूँगी, फिर दूसरा धागा निकाल के उसके ऊपर करूँगी, फिर इसी तरह थोड़े से फासले पे जितनी मुझे नाली चौड़ी चाहिए होगी उतना ही मैं फासला रख के और फिर 2 जो होंगी इस तरह की नालियाँ, वहाँ पे फिर मैं दोनों तरफ साइड पे ये बना के फिर उसके ऊपर काम करूँगी। तो आप देखें ये मैंने दोनों नालियाँ बना के और इसके अंदर जो काम है वो मैंने छोटा छोटा जो है वाइट कलर से भराई की है, बिल्कुल तिरछे टांके से करके ले लिए। और उसके बाद जो बाहर वाली साइड्स हैं ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये इसकी छोटी छोटी सी मैंने डिबियाँ बनाई हैं। ये भी बलोची काम में बहुत ज़रूरी होती हैं, इससे जो है नीटनेस और ख़ूबसूरती आती है। तो ये अब देखें मैंने ये किस तरह से लिए, छोटा छोटा टांका है दोनों साइड पे, उसको बराबरी से लेके और बंद कर देना।
अब दोनों साइड के ऊपर जो है इस तरह से जो ये मैंने छोटी छोटी सी किंगरी बनाई है और इसके अंदर भराई करनी है। तीनों कलर जो मैंने आपको फर्स्ट ये जो स्टार्ट में मैंने बताए थे आपको, तो इन्हीं तीनों कलर को लेके इनके अंदर भराइयाँ करनी है। और इस तरह से नाली के अंदर मैंने शीशे और डिब्बियाँ बनाई हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये डिब्बियाँ मैंने किस तरह से बनाई हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने जो डिब्बियाँ बनानी है वो किस तरह और शीशा किस तरह लगाना है। तो शीशा लगाने का सबसे आसान वाला तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं शीशे, तो हम ये सबसे आसान वाले तरीके से इसको कवर करके पहले शीशे को और ऊपर से पक्का कर देंगे। तो ये शीशे लगाने का प्रोसेस कोई इतना मुश्किल नहीं है, चेन स्टिच से सारा बनता है और सेंटर से इसको टांका लेना पड़ता है। ये एक जो है मैं डबल धागे से इसको बना के और इसके साथ ये देखिए मैंने नीचे की साइड पे जो रखा है वो सिंगल धागा रखा है दूसरी सुई में। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में शीशा लगा रही हूँ, साथ साथ में इस बलोची की जो छोटी डिब्बियाँ वो बना रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे आपको बलोची की छोटी डिब्बियाँ बनाना बताती हूँ कि इसके अंदर कवर करने के लिए, क्योंकि जो खाली जगह इसको मैं किस तरह कवर कर रही हूँ, इसके अंदर छोटी छोटी सी डिब्बियाँ बनानी है। इसी तरह से 2 डिब्बियाँ और एक शीशा बनाना है। ये जब सारा बन जाएगा तो इसके अंदर भराई करनी है। भराई भी तकरीबन 2 कलर हैं, ग्रीन और वाइट। तो ये मैं आपको बताती हूँ ग्रीन कलर और वाइट कलर मैंने किस तरह से लगाया है। ये छोटे-छोटे से इसके अंदर जो डिब्बिया के अंदर वो थे छोटी-छोटी मज़ीद डिब्बिया, क्योंकि चौरस वाली मैंने एक बनाई है बड़ी, उसके 4 हिस्से बन गए। उन चारों हिस्सों की अब मैं भराई कर रही हूँ।
अब ये देखें जितनी भी थी कुछ में वाइट, यानी दो दो में मैंने वाइट भरी है और दो दो में ग्रीन कलर भरा है। तो ये देखें ये इन शीशों के अंदर भी सफाई आ गई और जो ये भराई है इससे मज़ीद खूबसूरती आ गई। तो फ़िलहाल ये देखिए ये पट्टी होगी। अब इसके बाहर वाले जो दोनों साइड हैं इसके ऊपर मैं शीशे लगाऊंगी। शीशा भी इसी प्रोसेस से लगाना है जिससे मैंने आपको बताया था। तो लेकिन यह तरह लगाने से पहले मैं इसका सेंटर जो है वो ले लूँगी और 2 इंच या 3 इंच के फासले पे मैं शीशा लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं यूँ 2-2 इंच का फासला दे के, और ये देखें ये इसका सेंटर था और उसके बाद से मैंने 2-2 इंच के फासले पे यूँ पेंसिल से निशान लगा देने और यहाँ पे मैंने शीशे लगाने। मैंने दो दो जो है आमने-सामने जो है 2-2 इंच के फासले पे शीशे लगाए हैं और उसके ऊपर डिबिया बनाई हैं। यानी कि बलूची की जो होती है इसको बूटी भी कहते हैं, छोटी बूटी होती है बलूची की। तो अब शीशे के ऊपर जो बूटी वाला काम है वो मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने किस तरह से किया। ये वही वाली चौरस डिबिया मैं बना रही हूँ जो मैंने इस नाली के अंदर शीशों के साथ-साथ बनाई थी। अभी इस शीशे के ऊपर मैं बना रही हूँ। तो आप ये देख रहे होंगे कि मैंने कोई ट्रेस नहीं लगाया, लेकिन अगर आपको बिना ट्रेस के बनाने का मसला हो रहा है तो आप खाली पेंसिल से भी इसके ऊपर जो है शीशे के दोनों साइड और ऊपर की साइड जो है उसके ऊपर निशान लगा के भी आप ये काम कर सकते हैं। ये 3 बन गई और अब इनके सेंटर में भी मैं छोटी-छोटी सी बना देती हूँ।
अब ये हो गई है मुकम्मल। मैंने सारे शीशे और इनके ऊपर जो है डिब्बियाँ बना ली और अब इसमें मैं कलर भरूँगी। कलर भी सेम इसी तरह भरना है। एक में ग्रीन और एक में वाइट मैंने भरा है, लेकिन ऑपोज़िट जो ऊपर और नीचे का ही ख़्याल रखते हुए, क्योंकि इस तरह ये बहुत खूबसूरत आएँगी। तो इसके अंदर कलर मैंने किस तरह भरा है, वैसे सारे क जितनी भी डिब्बियाँ थी बलूची की, जितना भी ये काम था, उनका प्रोसेस एक सा ही है, लेकिन फिर से मैं आपको ये बता देती हूँ कि इनके ऊपर मैंने कलर किस तरह से भरा है। सारा काम जो है ये मैंने वाइट और ग्रीन से कर लिया और इसके बीच में डार्क कलर भरा है। तो ये देखिए खूबसूरत सा बॉर्डर बन गया। अब इस शॉल के दोनों जो बॉर्डर है वो सही है, लेकिन इसके अंदर भी जो है मैंने शीशे वाला छट्टा डालना है, शीशे वाली बूटी का। तो शीशा लगाने का प्रोसेस मैंने आपको बताया था। तो अब मैं जो है शीशा यहाँ पे लगा चुकी हूँ और इस तरह से इसके ऊपर मैंने छोटी सी डिबिया बनानी है और डिबिया बनाने के बाद यानी ये बूटी बनाने के बाद फिर इसके अंदर वाइट और ग्रीन का ही मैंने कलर भरना है। तो इसके अंदर बाद में कलर भरते हैं, पहले मैं आपको इसके ऊपर बनाने का तरीका बताती हूँ। तो सबसे पहले ये है कि अगर आपसे विदाउट ट्रेस के नहीं बन रहा तो आप पेंसिल से चारों तरफ इसके छोटे-छोटे से निशान लगा लें। अगर वो भी नहीं होते तो जिस तरह मैंने पकड़ा है बिल्कुल अपने फ्रंट पे सामने पकड़ के सबसे पहले मैं नीचे की साइड बूटी बनाऊँगी और उसी तरह ऊपर इसके बनानी है और फिर दोनों साइडों पे। तो इस तरह ये बराबर आ जाती हैं।
अब इन डब्बियों के अंदर मैं वाइट और ग्रीन कलर भरूंगी, लेकिन मैं ये वाइट वाली डिब्बी आपको भर के बताती हूँ कि इसके अंदर कलर मैं किस तरह से भर रही हूँ। इस शॉल के अंदर मैंने जितना भी छट्टा डाला है उसमें मैं 2 ही कलर डालूंगी, ग्रीन और वाइट। ग्रीन और वाइट से जो है इसके अंदर वाला हिस्सा भी कंप्लीट खूबसूरत और नीट लगेगा, क्योंकि ये कलर इस पर ज़्यादा उठेगा। तो अभी मैं ये आपको खोल के बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने देखें ग्रीन भी डाली है। ये इसकी ग्रीन बूटियाँ, एक बूटी ग्रीन है और एक वाइट है। तो ये देखिए ऊपर से मैं दिखाती हूँ, दोनों बॉर्डर बन गए और इस शॉल के अंदर इस तरह से छट्टा डल जाए। जैसे ये शॉल देखें कंप्लीट हुई है तो इसके साइड पे मैंने बलोची पीको की है। तो ये बारीक बलोची पीको भी होगी और ये होगी ये शाल तकरीबन कंप्लीट। आपको कैसा लगा मेरा काम मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में नए काम के साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।